यूपी में बीजेपी पूरी तरह से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। योगी सरकार ने भी अपने कामों की बदौलत दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए नया नारा गढ़ा है, लेकिन इसमें भी वो राम के सहारे ही नजर आ रही है। बुकलेट के पहले पेज पर सबसे ऊपर रामलला की तस्वीर लगी। सीएम योगी दिल्ली दौरे का दूसरा दिन, बीजेपी यूपी में निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। यूपी चुनाव को लेकर भाजपा का सांसदों को मंत्र। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक में कहा कि बीजेपी सांसद खुली जीप में निकालेंगे आशीर्वाद यात्रा। राज्यकर्मियों को बड़ा डीए देने का आदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया राज्यकर्मियों को तोहफा। मुख्यमंत्री ने मंजूरी के लिए वित्त विभाग से मांगा प्रस्ताव। राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में होगी 11% बढ़ोतरी। यूपी सरकार ने सीएम बाल सेवा योजना के तहत कोरोना प्रभावित अनाथ बालिकाओं की शादी में आर्थिक मदद देने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए। विवाह की तिथि के 90 दिन पहले या फिर विवाह होने के 90 दिन बाद तक इस योजना में आवेदन करना होगा। बीजेपी नेता उमा भारती ने कृषि कानून विरोधी आंदोलन चला रहे राकेश टिकैत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यूपी में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को निशाना बनाकर ही टिकैत लखनऊ आ रहे हैं। यदि लखनऊ घेरना था तो 1 वर्ष पहले या 1 वर्ष बाद घेर लेते। लखनऊ बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट, पेगासस मामले की जांच पर किया ट्वीट। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। लखनऊ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ट्वीट, अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना। समीक्षा भाजपा का ढोंग है, अखिलेश यादव ने कहा युवाओं की योग्यता पर सवाल उठाए गए थे। यूपी के जन सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। उन्हें संसद के मानसून सत्र के बाद अपने संसदीय क्षेत्र के साथ ही कम से कम 2-3 लोकसभा क्षेत्रों में जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी होगी। दिल्ली में यूपी बीजेपी के सांसदों की बैठक खत्म हो गई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद। गौरीगंज के गांव मेदन मवाई में केंद्रीय मंत्री ने अपने आवास के लिए 11 बिस्वा जमीन 12,11,000 रुपए में 22 फरवरी को खरीदी थी। 11 बिस्वा भूमि पर होगा निर्माण। चुनाव जीतने के बाद स्मृति ने किया था अमेठी रहने का वादा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। पहले एक पोलिंग बूथ पर 1500 मतदाताओं की संख्या होती थी। बाराबंकी में इंजीनियरिंग कोर हवलदार के शव का हुआ अंतिम संस्कार। ट्रेन में मिला था सेना में इंजीनियरिंग कोर हवलदार का शव। पूरे सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा ग्रामीणों का हुजूम। अयोध्या में रामलला के दर्शन से शुरुआत के बाद पूर्वी यूपी के कई जिलों में प्रबुद्ध वर्ग विचार गोष्ठियां कर चुके सतीश चंद्र मिश्रा पश्चिमी यूपी के बांके बिहारी की शरण में पहुंचने वाले। लखनऊ में स्मार्ट सिटी की 5वीं सिटी एडवाइजरी फोरम की बैठक संपन्न। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कई विषयों पर हुई चर्चा। बैठक में महापौर संयुक्ता भाटिया, विधायक सुरेश तिवारी हुए शामिल। एमएलसी उमेश द्विवेदी, नगर आयुक्त भी हुए शामिल। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में करीब 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई। 89 नए रोगी मिले और इसमें अकेले 35 मरीज कानपुर में मिले हैं। वहां सीएम योगी का कार्यक्रम था और उसे मिलने वालों की सूची में शामिल 5 लोग पॉजिटिव मिले हैं। लक्सर व कानपुर में पर्याप्त मात्रा में पहुंची वैक्सीन। लक्सर में 1 दर्जन सेशन साइट पर होगा वैक्सीनेशन। 1 दर्जन से अधिक गांवों में सेशन साइट पर होगा वैक्सीनेशन। कानपुर में 3000 वैक्सीन पहुंची। सेशन साइटों पर होगा वैक्सीनेशन। कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी। तीसरी लहर की आशंका के चलते पिछले 4 दिनों में टीका केंद्रों पर भीड़ की संख्या बढ़ी। युवाओं का उल्लास तो कम हुआ, लेकिन देहात के केंद्रों पर 45+ में भीड़ जुट रही। यूपीएससी एसएसबी ने एडेड प्राथमिक कॉलेजों की अब तक की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रवेश पत्र के साथ आधार को भी अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना परीक्षार्थियों को इम्तिहान देने की अनुमति नहीं होगी। हाई स्कूल व इंटर पास 18 से 32 आयु वर्ग के बेरोजगार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1500 से लेकर 11000 के वेतन मान पर नौकरी दी जाएगी और ऑनलाइन आवेदन के साथ ही घर बैठे साक्षात्कार होगा। वन्य जीवों का संरक्षण की सरकारी पहल को कानपुर प्राणी उद्यान बढ़ावा दे रहा है। यहाँ बाघों की वंश बेल सहेजने में बेहतरी आई है। बाघ बचाओ अभियान में इसका नाम देश में 3रे नंबर पर।
गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में मकान और दुकान के लिए चल रहे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सैटेलाइट सर्वे में अब तक 5000 नए मकान मिल चुके हैं। नगर निगम प्रशासन ने इन मकानों को दायरे में लेकर अपनी कमाई बढ़ाई। मछली पालन व्यवसाय में निवेश करने और 14 माह में रकम दोगुना करने का झांसा देकर जालसाज ने 4 लोगों से 33 लाख रुपए ऐड किए। पीड़ितों की सम्मिलित तहरीर पर निजी कंपनी के निदेशक के खिलाफ विभूतिखंड कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। लखनऊ में हुई जांच में ऐसी 29 महिलाओं को पति के निधन पर पारिवारिक लाभ योजना के तहत 30,000 की मदद की गई। जांच में पाया गया कि 21 महिलाओं के पति अभी जिंदा तो 8 का निधन 1 दशक से अधिक समय पहले हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही राज्य के 56 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन देंगे। सरकार ने चुनावी वर्ष में 5 लाख नए बुजुर्गों को इस योजना से जोड़ा। इनके जोड़ने से यह योजना अब तक की सबसे बड़ी पेंशन योजना बन गई। गोरखपुर में बिल सुधार के नाम पर घपला करने के आरोप में तत्कालीन अधिशासी अभियंता आरसी पांडे ने 5,01,917 रुपए जमा कर दिए। बिल सुधार को लेकर कई शिकायत की जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद यह जुर्माना लगाया गया। पान मसाला कंपनी में आयकर टीमों ने बुधवार 19 स्थानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच कार्रवाई शुरू की। इसमें कानपुर में 9, उरई में 1, नोएडा में 2, दिल्ली में 7 जगह मारकर गड़बड़ी पकड़ी गई। शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो एम्बुलेंस की चाबी जमा कराएं और उसे चलाने के लिए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करें। 60% तक एम्बुलेंस के संचालन का दावा किया जा रहा। संबल प्रशासन ने दिया एम्बुलेंस कर्मचारी को फरमान, एम्बुलेंस चलाने या चाबी हैंडओवर करने का फरमान। डीएम ने वार्ता के बाद आधे कर्मचारी काम पर लौटे। मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं एम्बुलेंस कर्मचारी। लखीमपुर खीरी में निजी अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत। अंजलि हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत सीएससी में किया गया था रेफर। आशा ने निजी अस्पताल में करवाया था भर्ती। फिरोजाबाद जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी। फार्मासिस्ट ने गरीब परिवार से मांगी 50,000 की रिश्वत। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। दुर्घटना में मृत व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट परिवार ने मांगी थी। मथुरा से खबर, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बरपाया कहर। बड़ा हादसा होने से बचा। 2 बाइकों सहित रोड किनारे खड़ी कार को रौंदा। घटना में बाइक और स्कॉर्पियो कार के पटकच्चे उड़े। अयोध्या हाईवे पर रामसनेही घाट में कल्याणी नदी के पुल पर मंगलवार देर रात हुआ भीषण हादसा। बस में सभी यात्री बिहार के विभिन्न जिलों के रहने वाले। हरियाणा से बिहार जा रहे ऋषभ ट्रेवल्स की बस में सवार थे करीब 135 यात्री। जौनपुर में पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक को मारी गोली। उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया था भर्ती। युवक की बाएं जांघ में लगी गोली। युवक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल किया गया रेफर। रुद्रप्रयाग में अगस्त्य मुनि में मंदाकिनी नदी में समाई एक कार में सवार था एक व्यक्ति। कार में सवार व्यक्ति का कुछ पता नहीं। नदी में राहत बचाव कार्य जारी। गोंडा से खबर, अनियंत्रित होकर घर में घुसी पिकअप। हादसे में मां बेटी की हुई दर्दनाक मौत। हादसे में 3 अन्य लोग हुए घायल। घायल इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबर अंबेडकर नगर के रामपुर जयसिंह गांव से है, जहां पर युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। घर के बाहर सो रहा था युवक। सर पर धारदार हथियार से किया गया हमला। घटनास्थल पर मिला खून के निशान। राजधानी लखनऊ में अगले 3 दिन तक बारिश के आसार। राज्य में चल रही मानसूनी हवाएं। रुक रुक कर होगी बारिश। बारिश के बाद 3 दिन में हो सकती है हल्की धूप। 1 अगस्त को लखनऊ में हो सकती है तेज बारिश। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का रोड मैप जल्द सामने आ सकता है। बीजेपी सरकार की खामियों को केंद्र में रखकर ऐसी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिससे पार्टी का जनता से सीधे जुड़ाव हो सके। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया को पीसीसी ने एक और जिम्मेदारी देते हुए कुमाऊं मीडिया प्रभारी बनाया। गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी को दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक बुधवार से दून में शुरू हो रही है। बीजेपी संगठन और सरकार के कामकाज के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भी मंथन किया जा रहा है।
उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद, दोनों ओर फंसे वाहन, आवाजाही में हो रही परेशानी। दरअसल यमुनोत्री हाईवे पर सफर करना हुआ मुश्किल, कई जंपिंग जोन यमुना नदी की चपेट में आए। ₹3,000 करोड़ रुपए की परियोजना, 31 शहरों का चयन। 9 साल में सिर्फ 5 शहरों में 1,000 करोड़ की लागत से कार्य हुए, लेकिन वो भी आधे अधूरे। उत्तराखंड में पेयजल से जुड़ी एडीबी से वित्त पोषित योजनाओं का सच, समीक्षा बैठक के सामने आया। दो अगस्त से खुल रहे विद्यालयों में कोविड-19 के मद्देनजर सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। विद्यालयों को खोलने से पहले ही साफ सफाई व सैनिटाइज कराने के दिए गए निर्देश। विद्यालयों को 2 पालियों में संचालित करने की कार्ययोजना मुख्य शिक्षा अधिकारी बनाएंगे। AICTE ने देश के सभी तकनीकी संस्थानों में 15 सितंबर तक प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही तकनीकी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पहले चरण की काउंसलिंग को भी 31 अगस्त तक पूरी करना होगा। रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि स्थित गंगानगर पुल से एक वाहन मंदाकिनी नदी में जा गिरा। बताया जा रहा है कि उस वाहन में एक शिक्षक बैठा हुआ था। सीट बेल्ट पहनी होने के कारण वह गाड़ी के अंदर ही फंसा रहा। देश में बाघों के संरक्षण में उत्तराखंड अग्रणी भूमिका निभा रहा। कार्बेट व राजाजी टाइगर रिजर्व के साथ ही तराई व बाबर क्षेत्र के 12 वन प्रभागों में बाघों का निरंतर बढ़ना कुनबा इसकी तस्दीक करता है। उत्तराखंड में गुजरे 48 घंटे से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। शहर से लेकर गांवों तक दुश्वारियां बढ़ी। 4 धाम यात्रा मार्गों के साथ ही करीब 200 संपर्क मार्ग बारिश और भूस्खलन की वजह से बाधित रहे। वेंकटनगर निगोरा के बीच उलान नदी पर मालगाड़ी दुर्घटना के बाद रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के 6 और अफसरों का तबादला कर दिया गया। वहीं 4 महत्वपूर्ण विभाग को अन्य विभाग के साथ अटैच कर दिया गया। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के पहले दिन बुधवार को दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान के तहत 3 महिलाओं सहित 11 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें से एक महिला नक्सली के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। बस्तर के जीवनदायिनी कही जाने वाली इंद्रावती नदी के पाहुरनाथ घाट पर पुल निर्माण का काम अंतिम चरण पर है। नक्सल इलाका होने की वजह से भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पुल का निर्माण काम चल रहा है। नक्सलियों की शहीदी सप्ताह के पहले दिन ही दंतेवाड़ा पुलिस को सफलता हाथ लगी है। जिले के अंदरूनी इलाके वाली गांव में बने नक्सलियों के शहीद स्मारक को डीआरजी के जवानों ने ध्वस्त किया। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार विधानसभा में एक विधेयक लाने जा रही है। विपक्ष इसको मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों की मदद करने की कोशिश बता रहे हैं और इस विवादों के बीच विद्यार्थियों और अभिभावकों में के एक समूह ने सीएम से मुलाकात भी की। पुलिस अफसरों की टीम तेलीबांधा चौक से वीआईपी तिराहे तक 2 घंटे घूमी। डिवाइडर ओपनिंग बंद करने और नेशनल हाईवे को चिट्ठी और वो पार्किंग भी रोकेंगे। प्रदेश में 2 अगस्त से स्कूल खुल रहे हैं। इसमें निजी व सरकारी दोनों स्कूल शामिल हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूलों को प्री प्राइमरी क्लासेस KG1, KG2, PP1 आदि के बारे में कोई गाइडलाइन नहीं दी गई। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय का एडमिशन पोर्टल 2 अगस्त से खुलेगा। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय से संबंध 131 शासकीय और निजी महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश दिया जाएगा। गणेश चतुर्थी 10 सितंबर को मनाई जाएगी। शहर में गणेशोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए 26 शर्तों के साथ गणेश स्थापना की अनुमति दी गई। दुर्ग जिले के वैक्सीन सेंटर में एक बार फिर वैक्सीन की डोज पहुंच गई है। बुधवार को वैक्सीन की 20,000 डोज जिले को उपलब्ध कराई गई है। इसके बाद गुरुवार से फिर से दुर्ग जिले में वैक्सीनेशन शुरू हो गया। जिले में 4 दिन से बंद टीकाकरण अब गुरुवार को फिर से शुरू होगा। बुधवार को 26,500 कोविशील्ड के डोज स्वास्थ्य विभाग को मिले हैं। गुरुवार को शहर के 27 सहित जिले के 273 सेंटरों पर लोग टीका लगवा सकते हैं।
राजधानी समेत जिले में रोजाना 4500 लोगों का सैंपल लेने का लक्ष्य है, लेकिन यहां सैंपल कलेक्शन के मामले में तेजी गिरावट आई है। पिछले 10 दिनों से राजधानी आउटर में औसतन 2 से 2500 सैंपल ही लिए जा रहे हैं। कवर्धा जिले में भारत मैट्रिमोनियल साइट के जरिए ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जो ठग ने पहले पीड़ित के लड़की की प्रोफाइल लाइक करके उसे शादी का झांसा दिया और सगुन के नाम पर 1,21,000 रुपए ऐड लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर जिले के तखतपुर इलाके में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश जारी है। इसके बावजूद लोग लापरवाही करके नाला पार कर रहे हैं और अब इसी तरह का रिस्क लेकर नाला पार कर रहे बुजुर्ग की मौत भी हो गई। सनावल थाना इलाके के कढ़र नदी में एक माह पहले महिला की लाश मिलने के मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में उसके नक्सली पति समेत ससुराल के 5 सदस्यों को डॉक्टर को गिरफ्तार किया। मैनपाट में पिछले 2 माह से हाथियों का उत्पात बढ़ गया। मंगलवार की शाम से देर रात हाथी उत्पात मचाते रहे और रात 12 बजे के करीब डांड केसरा गांव में बोरो रेंज के जंगल के निजी गोठान बनाकर रह रहे 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। माना इलाके में तेंदुआ की खाल की तस्करी करते हुए 2 कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी माना इलाके के खाल बेचने आए थे। मुखबिर को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घेराबंदी करके इन्हें पकड़ा। जब्त खाल की कीमत करीब 10 लाख से ज्यादा की गई। रिलायंस ट्रेडिंग कंपनी में पैसा लगाने पर रकम दोगुना करने का झांसा देकर सरकंडा क्षेत्र के एक व्यक्ति से 3 लोगों ने मिलकर 1,73,600 रुपए की ठगी कर ली। धर्मयजगढ़ वन मंडल के बोरो रेंज में हाथी ने 2 चरवाहों को मार डाला। हमले में 2 ग्रामीण घायल, घायलों का मैनपाट में अस्पताल में इलाज चल रहा। जुलाई के अब तक बीते 28 दिनों में से 12 दिनों में बारिश हुई। 12 दिन सूखे की स्थिति रही और 4 दिन सिर्फ बूंदाबांदी हुई। इस दौरान 161.6 मिलीमीटर पानी गिरा। इस दौरान सबसे अधिक पानी 2 जुलाई को यानी कि 43.6 मिलीमीटर पानी बरसा। बिहार के सीएम नीतीश रवाना होंगे दिल्ली। जेडीयू की बैठक में हो सकता है चौंकाने वाला फैसला। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 31 जुलाई को नई दिल्ली में होगी। जनसंख्या नियंत्रण का मामला बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी उठा। दिलचस्प यह है कि पहली बार सदन में भाजपा को इस मुद्दे पर जेडीयू का भी साथ मिला। कई विधायकों ने 2 बच्चों के प्रावधान को बिहार में लागू करने की मांग सरकार से की है। अब मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुंकार भरेंगे चिराग पासवान। आशीर्वाद यात्रा का 4था चरण गया, नवादा और नालंदा में दिखाएंगे अपना दम। संसद सत्र के बीच आज पहुंच रहे पटना। यूपी चुनाव पर बिहार के पूर्व सीएम लालू की नजर। दिल्ली में शरद पवार, रामगोपाल और अखिलेश से की मुलाकात। बिहार सरकार की गलत खेल नीति। कांग्रेस के पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने उठाया सवाल। कहा मुख्यमंत्री को इतना समय कैसे मिल जाएगा कि वो खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का भार उठाएंगे। जेडीयू की बैठक एक बार फिर मुंगेर में। जेडीयू की बैठक में गुटबाजी उजागर हुई। इस पर जिलाध्यक्ष संतोष साहनी गुस्से में आ गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी, संभलने को कहा। बोले ऐसे कार्यकर्ताओं को होम्योपैथ से इलाज कराएंगे। देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना की रफ्तार सुस्त। गया में अब तक 50% ही आयुष्मान गोल्डन कार्ड बने। गया जिले में 3,72,580 परिवारों का गोल्डन स्मार्ट कार्ड बना। बिहार के नालंदा खुला विश्वविद्यालय में नामांकन आज से आरंभ। अब घर बैठे कीजिए पढ़ाई, लड़कियों को विशेष छूट। बिहार में बालू के अवैध खनन मामले में पुलिस पर भी कार्रवाई हो रही। इस सिलसिले में पहले ही 2 एसपी, 4 एसडीओपी समेत 18 पुलिस और प्रशासनिक अफसरों पर कार्रवाई हो चुकी है। एक बार फिर 4 इंस्पेक्टर और 14 दरोगा निलंबित किए गए। तीसरी लहर के लिए आज आईएमएस में वार्ड तैयार। बच्चों के कोविड वार्ड में होगा छोटा भीम और डोरेमोन। कार्टून देखकर बच्चों को मिलेगी कोरोना को मात देने की ताकत। और अब डॉक्टरी के साथ मानवता की क्लास। मेडिकल स्टूडेंट्स सीखेंगे संवेदना की गोली से राहत की तकनीक। कोरोना ने मेडिकल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग भी बदली।
गया केवल रेलखंड पर 2 जोड़ी पैसेंजर मेमू ट्रेनें पुनर्बहाल की गई हैं और यहां पर पहले से चल रही मात्र एक ट्रेन का बोझ घटेगा, रेल यात्रियों की सहूलियत बढ़ेगी। और सीधे आपको ले चलते हैं बाग पर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। के दौरान में इस